दोस्तों, खुशाब शहर से सिर्फ 15 किलोमीटर के फासले पर शुमाल मगरब की तरफ खुशाब से मियांवाली रोड पर वाक़े ये एक तारीखी मुकाम है। दोस्तों, ये है बरसगीर के एक नामवर नावल निगार, मुसन्निफ, शायर और सियासतदान खुशवंत सिंह और चिराग बाली का आबाई शहर हडाली। जी तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं हडाली के बाज़ार में। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये दुकानें हैं यहाँ की। खुशवंत सिंह की ये वसीयत थी कि मेरे मरने के बाद मेरी खाक को यहाँ पर दफन किया जाए। जी तो दोस्तों, अभी हम हडाली शहर के उस मुकाम पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर चादरें बनाई जाती हैं। इस वक्त आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं। जी तो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम है मोहम्मद हनान और हम आपको सफ़र की दुनिया में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त जी मैं मौजूद हूं हडाली में। ये जोहराबाद के करीब ही एक छोटा सा शहर है। आपको ये आज विज़िट करवाएंगे। इस शहर की जो ख़ास बात है वो ये है कि इंडिया का एक मशहूर राइटर है खुशवंत सिंह, वो यहाँ पर पैदा हुआ था। और इसके अलावा इस शहर की जो ख़ास बात है ये है कि ये शहर गर्म चादरों की वजह से मशहूर है। यहाँ पर गर्म चादरें बनाई जाती हैं और वो कैसे बनाई जाती हैं तो अभी हम चलेंगे, आपको वो दिखाते हैं। तो आएँ फिर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। तो दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ हडाली शहर में और अभी हम इस शहर में दाखिल हो चुके हैं। तो अभी मैं मेन मार्केट की तरफ जा रहा हूँ। तो वहाँ तक पहुँचने से पहले दोस्तों, आपको इस शहर की लोकेशन के बारे में बताता चलूँ कि खुशाब से हडाली तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। मियांवाली से ये 90 किलोमीटर, सरगोदा से 60 किलोमीटर, जबकि कायदाबाद से 22 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। जी तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं हडाली के बाज़ार में। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये दुकानें हैं यहाँ की। तो एक छोटा सा बाज़ार है, ये आपको ये दिखा रहे हैं। दोस्तों, हडाली तारीख़ी अहमियत के हामिल खुशाब में वाक़े एक कदीमी और तारीख़ी कस्बा है। अगरचे हडाली एक कदीम आबाद कस्बा है, मगर इसके तारीख़ी पस मंज़र को खुशाब के तनासुर में देखना ज़रूरी है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा रहा है। दोस्तों, खुशाब गिबरत और हिंदू आर्या कल्चर और तहजीबी असरात का हामिल शहर है। उसका मौजूदा नाम शेर शाह सूरी का दिया हुआ है, जिसने खुश और आब का लफ्ज़ इस इलाके के मीठे पानी की वजह से इस्तेमाल किया था, जो बाद में खुशाब के नाम से ही मशहूर हो गया। हम हडाली को भी इस तमाम पस मंज़र से जुदा नहीं कर सकते। ये इलाका अपने तारीख़ी पस मंज़र, आलमी वर्से और नामवर शख्सियात की वजह से पहचाना जाता है। दोस्तों, इसी सरज़मीन ने दो नुमाया शख्सियात को जन्म दिया, जिन्होंने अपने अपने अंदाज में शोहरत पाई, जिनमें खुशवंत सिंह और चिराग बाली शामिल हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम खुशवंत सिंह के बारे में बात करते हैं। जी तो दोस्तों, खुशवंत सिंह भारतीय मुसन्निफ, वकील, सफारतकार और सियासतदान थे। 1947 की हिजरत के तजुर्बे ने उन्हें ट्रेन टू पाकिस्तान जैसे नावल लिखने पर मजबूर किया, जो आज अहले अदब में एक शाहकार की हैसियत रखते हैं। खुशवंत सिंह, जो आलमी शोहरत याफ्ता अदीब के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी तहरीरों में पंजाबी तहजीब की खुशबू
और ज़ाती मुशाहिदे की सच्चाई को नुमायां अंदाज में पेश किया है। तो दूसरी जानिब चिराग बाली का तल्लक भी इसी इलाके से बताया जाता है, जिन्होंने मुकामी रवायात और अपने लिए एक अहम शनाख्त कायम की, जिनके नाम और किरदार पर आज बहुत सी फिल्म्स भी रिलीज़ हो चुकी हैं। यूं हडाली दोनों के लिए ना सिर्फ आबाई गांव की हैसियत रखता है, बल्कि उनकी फ़िक्री और सकाफ़ती पस मंज़र का बुनियादी मरकज़ भी समझा जाता है, जो इस खित्ते की तारीख़ और अदबी अहमियत को मज़ीद उजागर करते हैं। दोस्तों, मेन रोड से जैसे ही आप हडाली शहर में दाखिल होते हैं, सबसे पहले लेफ़्ट साइड पर गवर्नमेंट हाई स्कूल हडाली की इमारत है, जहां पर अभी हम पहुंच चुके हैं। जी तो दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं हडाली के गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में, जहां पर खुशवंत सिंह की तख्ती लगी हुई है। तो अभी हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों, हाई स्कूल हडाली का शुमार ज़िला खुशाब के कदीम तरीन स्कूलों में होता है और इसकी ख़ास बात यह है कि बरसगीर के नामवर नावल निगार खुशवंत सिंह का आबाई शहर हडाली है। उनकी पैदाइश हडाली में हुई। खुशवंत सिंह 2 फरवरी 1915 को हडाली में पैदा हुए। उन्होंने अपनी तालीम गवर्नमेंट हाई स्कूल हडाली, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, दहली और किम्स कॉलेज लंदन से मुकम्मल की और वापस आकर कुछ अरसा लाहौर में वकालत की। दोस्तों, क़याम पाकिस्तान से पहले यहाँ पे सिखों की एक कसीर तादाद आबाद थी और ये लोग हिजरत करके हिंदुस्तान मुंतकिल हो गए। खुशवंत सिंह भी उन्हीं में से एक थे। उन्होंने वसीयत की कि उनके मरने के बाद उनकी समाधि को आबाई गांव हडाली में दफनाया जाए। लिहाजा उनकी वसीयत को मद्देनज़र रखते हुए कहा यह जाता है कि उनके मरने के बाद उनकी राख को यहाँ पे लाकर आबाई गांव हडाली में दफनाया गया और ये जो तख्ती आप देख रहे हैं, इसी मुकाम पर कहते हैं कि उनकी राख दफनाई गई है। खुशवंत सिंह की ये वसीयत थी कि मेरे मरने के बाद मेरी खाक को यहाँ पर दफन किया जाए। उनका आबाई घर भी यहाँ पर ही है, लेकिन वो अभी ख़त्म हो चुका है, सिर्फ आसार ही हैं अभी उसके प्लाट वगैरह। जी तो दोस्तों, अभी हम स्कूल में पहुँच चुके थे और यहाँ पर हमारे साथ सर हैं यहाँ के। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे सबसे अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले जी अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम उमर सईद है। मैं यहाँ सर्विस करता हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल हडाली जी। तो यहाँ की तारीख़ ये है, ये बहुत ही आपके आपको सामने पीछे फिरोज साहब की पट्टी नज़र आ रही होगी। ये अरसे दराज यहाँ पे मुकीम रहे हैं। ये सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। तो इनकी वसीयत थी कि जब मैं फौत हो जाऊँ तो मेरी जो खाक है उसको यहाँ हडाली शहर में दफन किया जाए। जबकि इनके जो बच्चे और बेटे हैं वो एक अच्छे राइटर हैं, तालिबान इंडिया में वो जॉब शॉप कर रहे हैं, जो भी उनके सिलसिला है। तो ये इनकी बड़ी पुरानी बिल्डिंग है। इसको बिल्डिंग का हम आपको विज़िट कराते हैं। ये बहुत कदीम है जी। समथिंग ये तकरीबन 100 साल से अबाउट होगी बिल्डिंग, शायद इससे भी पहले हो। उसकी हिस्ट्री बहुत तवील है। इंशाल्लाह आपको अंदर चल के आगाह करेंगे। तो आए यहाँ से अभी हम अंदर चलते हैं और आपको ये इमारत विज़िट करवाते हैं। दोस्तों, अब आप गवर्नमेंट हाई स्कूल की पुरानी बिल्डिंग देख रहे हैं। स्कूल की ये पुरानी इमारत खस्ताहाली और बोसीदगी का शिकार है। इस तारीखी विरसे को हिफाजत की ज़रूरत है, आप ये देख सकते हैं। लेकिन खैर, खुशवंत सिंह की वजह से हडाली के स्कूल को बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल है और इसी के सामने अब ये आप इस स्कूल की नई इमारत देख सकते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जी तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं हडाली के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये खालिकदार भट्टी कॉम्प्लेक्स है। अगर आप इस तरफ देखें तो ये पीछे स्कूल की इमारत है। तो आए अभी हम यहाँ से चलते हैं। जी तो दोस्तों, अभी हम हडाली शहर में खाना खाने के लिए पहुंच चुके हैं शौकत कबाब शॉप पर। ये यहाँ की सबसे मशहूर शॉप है। जब भी आप यहाँ पर आएं तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा।
few moments later. जी तो दोस्तों अभी हम हडाली शहर के उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पर चादरें बनाई जाती हैं। इस वक्त आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये है वो शॉप जहां पर चादरें तैयार की जाती हैं। तो आएँ अभी हम यहां से अंदर चलते हैं और आपको ये शॉप विज़िट करवाते हैं। जी तो दोस्तों अभी हम अंदर पहुंच चुके हैं जहां पर ये चादरें बनाई जा रही हैं। अगर आप इस तरफ देखें तो ये मशीनरी लगी हुई है, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहां पर जी ये चादरें बनाई जा रही हैं। तो आपको इस जगह के कुछ शॉट्स दिखाते हैं, तो आप ये मुलाहिज़ा फरमाएं। दोस्तों ये चादर बनाने के लिए मुख्तलिफ रंग के कुदरती धागों को कोन्स की सूरत में रॉ मटेरियल के तौर पर स्टॉक किया जाता है। चादर बनाने के लिए सबसे पहले ताना और बाना तैयार किया जाता है। ताना के लिए एक बड़ी तादाद में धागे की कोन्स को एक मशीन में डालकर एक एक धागे को मशीन में लगे फ्रेम से गुजारकर आगे एक चरखे पर चढ़ाया जाता है और फिर धागे का एक बड़ा रोल या बंडल बनाया जाता है जिसे ताना कहते हैं। वाइटल मशीन पर धागे की कोन्स के ज़रिए मुख्तलिफ छोटे रील्स या नलकियाँ बनाई जाती हैं जिसे बाना कहते हैं। तैयार ताने को मशीन में भर्ती करने के बाद लूम पर चढ़ाया जाता है। दूसरी जानिब बाने की नलकी को शटल में फिट करके मशीन में डाल दिया जाता है। बाने की शटल नहायत फुर्ती से मशीन के फ्रेम में लगे ताने के धागों के दाएं और बाएं जानिब से गुजरती है, तो इस खूबसूरत प्रोसेस से चादर तैयार होना शुरू हो जाती है। दोस्तों मुख्तलिफ रंगों की खूबसूरत और दस्ती खड्डियों पर तैयार करदा चादरों को हडाली की मार्केट में मुख्तलिफ दुकानों तक पहुंचाया जाता है, जहां से फिर वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भेजी जाती हैं। इस तरफ जी आप ये देख सकते हैं, ये सारा स्टॉक मौजूद है, ये चादरें बनाई हुई हैं। जी तो दोस्तों आज मैंने आपको हडाली शहर विज़िट करवाया था, तो इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।